लालची बहू की कहानी एक बार की बात है। एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था, जिसमें रमेश और उसकी मां बेहद खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। रमेश ऑटो चलाता था और उससे जो भी आमदनी होती थी, मां बेटा खुशी खुशी उससे गुजारा करते थे। एक दिन उसकी मौसी रमेश के घर आई। उसने रमेश की मां से रमेश की शादी के बारे में बात की, जिसे सुनकर मां बहुत खुश हो गईं। अब रमेश के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश शुरू होती है। कुछ ही दिनों में रमेश की मौसी को रूपा नाम की एक लड़की मिली, जो देखने में बेहद खूबसूरत थी। रमेश को भी रूपा बहुत पसंद आई और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद कुछ दिन बेहद खुशी से बीते, लेकिन रमेश और उसकी मां को रूपा के बारे में यह नहीं पता था कि रूपा कितनी लालची लड़की है। रूपा ने शादी के कुछ दिनों बाद ही अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया था। वह महीने में कई बार किटी पार्टी जैसे सोमराह में जाने लगी, जिसके लिए रूपा हर पार्टी में नए कपड़े और कीमती जेवर पहनती थी। जब रूपा के नए गहने और कपड़े खत्म हो जाते थे, तब रूपा अपने पति की कमाई से नए कपड़े और गहने खरीद लेती थी, जिससे रमेश के घर में झगड़ा शुरू हो गया था। कई बार ऐसा होता कि महीने का राशन लाने के लिए जो भी पैसे होते थे, उन पैसों से रूपा अपने लिए कपड़े और गहने खरीद लेती थी। एक दिन रमेश ने कहा, रूपा, अपने नए कपड़े और गहने खरीदने में इतना पैसा बर्बाद करने का क्या फायदा है? आपको सोचना चाहिए कि आपके पति की इतनी कमाई नहीं है कि आप एक महीने में 10 बार किटी पार्टी में जाने के लिए नए नए आभूषण खरीदकर खर्च कर सकें। यह सुनकर रूपा गुस्से से लाल हो गई और रमेश से कहने लगी, तुम हमेशा मुझसे कहते रहते हो, कभी भी तुम ज्यादा कमाने के बारे में नहीं सोचते। यदि तुम ज्यादा ऑटो रिक्शा चलाते तो ज्यादा कमाई होती और आज मैं आराम से नए नए कपड़े पहन सकती। यह कहकर रूपा अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, जो गहने आपके पास हैं मुझे दे दो, मैं इसे पहनकर पार्टी में जाऊंगी। रमेश की मां ने पूरी बात सुनने के बाद कहा कि पुराने जमाने में सभी बहुएं अपने जेवर सास को देती थीं, लेकिन तुम मुझसे गहने मांग रही हो। रूपा ने कहा, तुम गहनों का क्या करोगी? मुझे दे दो। अंत में रमेश की मां ने भी अपने सारे गहने रूपा को दे दिए और रूपा उन गहनों को पहनकर किटी पार्टी में चली गई। इधर रूपा के जाने के कुछ देर बाद ही घर में रमेश की मौसी आ गई। उसने रमेश की मां से रूपा के बारे में पूछा तो मां ने रूपा के बारे में सारी बातें बताईं। यह सुनकर मौसी ने रूपा को सबक सिखाने की सोची। रूपा की सास भी इस खेल में शामिल हो गई। रमेश की चाची घर का सारा राशन और सामान अपने घर ले गईं और थोड़ी देर में अपने सारे गहने और नए कपड़े ले आईं। गहने और कपड़े लाकर उन चीजों को घर की अलमारी में और कुछ को रसोई में रख दिया और अपने घर जाने लगी। जाते समय रूपा की सास से कहा कि जब रूपा घर आएगी तो यह जेवर देखकर वह तुमसे कुछ पूछेगी, तुम उसका अच्छे से उत्तर देना। उसके कुछ ही समय बाद रूपा किटी पार्टी से घर आई और अपनी अलमारी में सभी नए गहने देखकर बहुत खुश हुई। लेकिन शाम को जब रूपा रसोई में खाना बनाने गई तो उन्हें फिर से राशन के डिब्बे में नए गहने मिले, जिसे पाके रूपा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन जब रूपा ने किचन में राशन की तलाश की तो उसे कुछ नहीं मिला, जिससे वह परेशान हो गई और अपनी सास के पास गई और पूछा कि मां जी, किचन का राशन कहाँ गया? तब सास ने कहा कि बहू, आपको गहने और कपड़े सबसे ज्यादा पसंद हैं, इसलिए आज मैंने घर का सारा राशन और सामान बेचकर आपके लिए नए गहने और कपड़े खरीदे लाए हूं। अब आप इसे पहन सकती हो और पार्टी में जा सकती हो। यह सुनकर रूपा ने कहा कि ठीक है, मगर खाने के बिना मैं गहनों और कपड़ों का क्या करूंगी? तो सास ने फिर जवाब दिया कि अब खाना खाने की क्या जरूरत? तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज मिल गई है, तुम्हें इसमें खुशी होनी चाहिए। यह सुनकर रूपा को अपनी हरकत पर पछतावा होने लगा। तभी रमेश की मौसी भी आ गई। उन्होंने यह भी कहा कि यह सब मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि केवल नए कपड़े और आभूषण जरूरी नहीं है। इसके अलावा दुनिया में भी बहुत कुछ होता है, और अगर आपको नए गहने और कपड़े पहनने का इतना शौक है तो आप खुद क्यों नहीं कमाते और उस पैसे से ये सारी चीजें खरीद लेते हैं। सारी बातें सुनने के बाद रूपा को अब सब कुछ समझ में आ गया और अब से उसने फिर कभी ऐसा नहीं किया
और अपने पति के कमाए हुए पैसे में खुशी खुशी रहने लगी। पैसा और परिवार की कहानी। रमेश का एक छोटा सा परिवार था जिसमें एक सुंदर पत्नी और 2 प्यारे बच्चे थे। उसकी पत्नी और बच्चे हर हाल में खुश रहते थे, लेकिन रमेश उन्हें जीवन की सारी सुख सुविधाएं देना चाहता था और इसके लिए वह दिन में 16 घंटे से ज्यादा काम करता था। दिन भर ऑफिस में काम करने के साथ साथ वह सुबह शाम ट्यूशन सेंटर में ट्यूशन भी पढ़ाता था। वह सुबह जल्दी घर से निकल जाता और आधी रात के बाद घर लौटता। बच्चों को उसका चेहरा देखना अच्छा लगता था, क्योंकि बच्चे सुबह जल्दी घर से निकलते ही सो जाते थे और देर रात घर में कदम रखने से पहले ही सो जाते थे। हां, रविवार को वह घर पर ही रहा होगा, लेकिन उस दिन भी वह किसी न किसी काम में व्यस्त रहते और परिवार के साथ समय बिताने की जगह काम में ही उनका समय बीत जाता। परिवार बस उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताने का इंतजार करता रहा। पत्नी अक्सर उससे कहती थी कि उसे घर पर समय बिताना चाहिए, बच्चे उन्हें बहुत मिस करते हैं। उस वक्त वह जवाब देते कि मैं यह सब उन्हीं के लिए कर रहा हूं। घर के बढ़ते खर्च और स्कूल के खर्च के लिए मेरे लिए यह जरूरी है कि मैं ज्यादा काम करूं। मैं उन्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूं। रमेश की यह दिनचर्या वर्षों तक चलती रही। वह परिवार को नजरअंदाज करते हुए बस मेहनत करता रहा। इसका इनाम भी उन्हें मिला। उन्हें प्रमोशन मिला, आकर्षक वेतन मिलने लगा। परिवार अब एक बड़े घर में रहने लगा। उनके लिए भोजन और अन्य सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन रमेश का काम ऐसे ही चलता रहा। वह ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता था। पत्नी पूछती है कि तुम पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हो? हमारे पास जो है उससे हम खुश रह सकते हैं। तो उसका जवाब होता कि मैं तुम्हें और बच्चों को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूं, बस मुझे कुछ साल और मेहनत करने दीजिए। पत्नी चुप हो जाती। 2 साल और बीत गए। इन 2 सालों में रमेश मुश्किल से अपने परिवार के साथ समय बिता पाता था। बच्चे अपने पिता को देखने, उनसे बात करने के लिए तरस रहे थे। इसी बीच एक दिन रमेश की किस्मत खुल गई। उसके दोस्त ने उसे अपने व्यापार में हिस्सा देने की पेशकश की और इस तरह रमेश एक व्यापारी बन गया। व्यापार अच्छा चलने लगा और रमेश के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनका परिवार अब शहर के सबसे अमीर परिवारों में से एक था। उसके पास सभी सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उनके पास अभी भी अपने बच्चों से मिलने का समय नहीं था। अब वह मुश्किल से घर पर रह पाता था। उनका अधिकांश समय घर से दूर व्यापारिक यात्राओं पर व्यतीत होता था। जैसे जैसे साल बीतते गए, उनके बच्चे बड़े होते गए। अब वह किशोरावस्था में पहुंच चुका था। रमेश ने भी इन सालों में इतना पैसा कमाया था कि उसकी अगली 5 पीढ़ियां ऐशो आराम की जिंदगी जी सकें। एक दिन रमेश के परिवार ने छुट्टी मनाने के लिए उनके बीच हाउस जाने की योजना बनाई। बेटी ने उससे पूछा, पापा, क्या आप हमारे साथ एक दिन बिताएंगे? रमेश ने उत्तर दिया, हां अवश्य, तुम लोग कल जाओ। मैं कोई काम पूरा करके 2 दिन में वहां पहुंच जाता हूं। उसके बाद मेरा सारा समय आप लोगों का है। पूरा परिवार बहुत खुश हो गया। वे समुद्र तट पर अपने घर चले गए। रमेश 2 दिन बाद वहां पहुंचा, लेकिन उस दिन उनके साथ वक्त बिताने वाला कोई नहीं था। दुर्भाग्य से वे सभी उस सुबह सुनामी में बह गए। रमेश अपनी पत्नी और बच्चों को कभी नहीं देख सका। करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी वह उससे एक पल भी नहीं खरीद सकता। वह पश्चाताप करने लगा। उसे अपनी पत्नी के शब्द याद आए, तुम पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हो? हमारे पास जो है उससे हम खुश रह सकते हैं।